आज आपके बच्चे कितने मजबूर हैं आप देखिए। अभी 3 महीने के बाद ठंडी का समय आएगा, ऐसा ठंड होगा बिहार में कि लोग घर से नहीं निकलेंगे, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उसी जगह आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति घर से बाहर निकलता है, पानी में उतरता है, फिर मछली मारता है, फिर मछली बाजार में बेचता है, तब उसका घर पे चूल्हा जलता है। आप बताइए ना, आज निसार समाज में बच्चा जन्म लेना कोई गुनाह है, लेकिन लगता तो गुनाह है। आज जैसे दूसरे लोग जिंदगी जीते हैं, वैसे आपका भी बच्चे का हक अधिकार है जिंदगी जीने का। लेकिन वो जन्म तो आपके घर में लेते हैं, लेकिन बचपन से लेकर बुढ़ापा तक गुलामी के जंजीरों में बंधा हुआ रहता है। आज जब आपके घर में बच्चा जन्म लेता है, जब उनको बुखार आता, तबीयत खराब होता है, तो आप इलाज कराने के लिए जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होता है। और सरकारी हॉस्पिटल का धक्का मार मार के खा खा कर आप परेशान हो जाते हैं, और आपके बच्चे जो है आपके गोद में दम तोड़ देता है। आप उसको इलाज नहीं करा पाते हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आप देखते रह जाते हैं कि आपके बच्चे आपके सामने में दम तोड़ देता है। लेकिन वही अगर पैसे वाले के घर में बच्चा जन्म लेता है, जब वो बीमार पड़ता है तो उसका माँ बाप लेके जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराता है, क्योंकि उसके पास पैसा होता है, और वो अपने बच्चे को इलाज कराता है, उसको एक नई जिंदगी देता है। और आपके घर में बच्चा जन्म लेता है, इलाज का अभाव में मर जाता है। आप ऐसे माँ बाप हैं कि आप देखते रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके लिए कौन लड़ेगा, कौन बदलाव लाएगा? आपके हक अधिकार के लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए। आज आजादी के 77 साल बीत गया, आज तक कोई नहीं आया लड़ने के लिए, और आने वाला 100 साल तक कोई नहीं आएगा लड़ने के लिए आपके लिए। अगर आप अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं तो आप ही को लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आज मुझे देखिए, मैं भी कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिया, मैं भी साधारण गरीब परिवार में जन्म लिया। जहां हजारों समस्या था वहीं मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। जहां 4 रोज काम ना हो तो 5वें रोज कैसे घर पे खाना बनेगा, उसके लिए तकलीफ था, उसके लिए दिक्कतें था। लेकिन मैंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, अपने रिश्तेदार के साथ रहना होता है, अपने भाई बहन के साथ खेलना होता है, उस उम्र में मैंने गांव को छोड़ा, बंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 300 रुपया रोज पर मजदूरी करता था मैं, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। लेकिन मैंने संघर्ष किया, मेहनत किया, और संघर्ष के बदौलत मैंने अपना नसीब को बदला, और बंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। वहां पे एक बेहतर जिंदगी जीने लगा, ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। बड़े गाड़ी में घूमता था, महलों में रहता था, एक अच्छा जिंदगी जी रहा था। लेकिन मैंने देखा कि मैं तो बहुत आगे निकल गया हूं, लेकिन हमारे लोग बहुत पीछे रह गया है। लोग चांद पे सोच रहा है घर बनाने के लिए, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए धरती पे घर नहीं है रहने के लिए, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। फिर मैंने अपने बच्चे को, घर परिवार को छोड़कर बंबई को, और 10 साल से बिहार में हम लोग लड़ाई लड़ रहे और संघर्ष कर रहे कि समाज को भला हो। एक समय था, मजबूरी था, माँ बाप को छोड़कर बंबई चला गया मेहनत मजदूरी करने के लिए। आज मेरे पास सब कुछ है। आज भी मैं अपने परिवार को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर, आज पिछले 10 साल से आपके हक अधिकार के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं। लोग मुझे कहते हैं कि मुकेश सहनी जी, आप इतना बड़ा नेता हैं और आप एक जात की बात करते हैं। हम कहते नहीं, हम एक जात की बात नहीं करते हैं। हम अपने आप को कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि मैं सन ऑफ मल्लाह हूं, मैं मल्लाह का बेटा हूं। और ये निसार समाज जो है मेरे लिए कोई जात नहीं है, ये मेरा परिवार है, और मैं अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर परिवार के लिए लड़ाई लड़ना अगर गुनाह है, तो ऐसा गुनाह 1000 बार करने के लिए मैं तैयार हूं। आज आपके लिए लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मैं निषाद कुल में जन्म लिया।
अब मुझे लगता है कि मैं निषाद का बेटा हूं और अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ूं। अगर मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेता, भूमियार के घर में जन्म लेता, राजपूत के घर में जन्म लेता, तो क्या आपके लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। मैं निषाद का बेटा हूं, इसलिए आपके हक अधिकार के लिए आज लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों। इसके लिए एक आदमी की लड़ाई से नहीं होगा, हम सबको मिलकर, हर एक नौजवान को अपने आप को संग पल्ला बनकर हम सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तो बदलाव आएगा। जैसे लालू प्रसाद यादव जी लड़ाई लड़े तो आज यादव भाई का भला हुआ कि नहीं हुआ? वो कितना पीछे थे, लेकिन आज देखिए बिहार में इतना मजबूत हो गया है कि बिहार में किसी का औकात नहीं है कि हमारे यादव भाई को कोई आंख दिखा दे या कोई उंगली दिखा दे। ये कैसे हुआ? ये सत्ता में आके, पावर में आके हुआ साथियों। और आपके पास भी वही पावर, वही वोट है। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनको पता नहीं था कि कितना शक्ति है उनके पास। लोगों ने उनको बताया कि प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है। जब हनुमान जी को एहसास हुआ तो हनुमान जी ने 7 समुद्र पार जाकर रावण को लंका को जलाने का काम किया साथियों। रावण को लंका जलाने का काम किया। वही शक्ति, वही पावर यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद के पास है साथियों। आप सोया हुआ शेर हैं। जिस रोज आप जग जाइएगा उस रोज बिहार और लखनऊ, क्या आप दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं साथियों। दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। साथ रहेंगे, हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं।